सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज अचानक से मुझे घर पे रहने का ये हो गया था। ये बोल रही है कि अभी तुम्हें आज के वीडियो में आना है। मैंने बोला कि क्यों, ये कुछ सवाल शायद मुझसे पूछना चाहती है। तो देखते हैं इनके क्या सवाल है। आज अनिल जी बहुत दिन के बाद में वीडियो में आए हैं। हम लोग लाइव स्ट्रीम तो कर रहे हैं पर वीडियो बना के तो कम से कम शायद 7 दिन हो गया था, है ना। 7 दिन हो गया था तो मैंने बोला परसों हम दोनों के बीच में हम दोनों थे और इनके बड़े भैया थे यानी कि मेरे जेठ जी। तो हम तीनों बैठे थे, एक बातचीत हुई थी वहाँ पर कि हम लोग गर्लफ्रेंड के बारे में भी वीडियो बना के है बहुत टाइम पहले, है ना। कम से कम शायद 6-7 महीने पहले। वो बहुत कॉमेडी था वीडियो, बहुत अच्छा था। तो फिर मुझे दूसरी बात पता चली कि मुझे तो अभी तक नहीं पता है कि इनका कहीं शायद मैरिज फिक्स हुआ था या क्या है, मैंने कभी पूछा नहीं है। तो फिर उन्होंने बड़े भैया ने बोला कि ऐसे ही बातों में कि इनके रिलेटिव में परसों डेथ हो गई थी। तो इनके भाई लगते हैं शायद, है ना, आपके भाई के नाता होते हैं आपको, जो परसों डेथ हो गए थे। तो वहाँ पर हम लोग जाके आने के बाद में वो सारी बातचीत हो रही थी। तो फिर वो बात पता नहीं कहाँ से निकली कि पहले इनकी सगाई होके थी, ऐसे करके बड़े भैया ने बोला था। फिर मैंने उस चीज़ को ही कम से कम शायद हम लोग 1 घंटा या 1.5 घंटे तक उस टॉपिक को लेके बैठे थे। वो बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी था क्योंकि वो लड़की के बारे में वो इनको नहीं पसंद आई थी, मतलब वो किस तरह से बिहेव करती थी, इनके साथ में किस तरह से रहती थी। इनको एक तो पहले से ही बहुत ज़्यादा गुस्सा कोई भी चीज़ पे, मतलब कोई भी हर एक चीज़ पे गुस्सा नहीं करते हैं। इनको जो नहीं पसंद आती है उन वही चीज़ें इनको नहीं पसंद आती तो ये गुस्सा करते हैं। तो फिर मैंने बोला कि वो किस तरह से रहती थी आपके साथ में, ऐसे करके मैंने बोला। तो ये मुझे बताए थे, बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी थी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी आपको भी पता चले, मेरी यूट्यूब फैमिली है तो उनको भी पता चले कि वो लड़की कैसी थी, यानी कि आपको भी पता चले कि मेरे इसमें क्या डिफरेंट थी, उनके इसमें वो लड़की के इसमें क्या डिफरेंस है, ये बताएंगे। चलो बताओ। देखो, जाहिर सी बात है कि ये जो है जिस तरह से मेरे साथ में रहती है, अभी दूसरी तो इस तरह से नहीं रहती, 100% नहीं रहती। तो जब मैं उस टाइम की बात करूं तो बहुत सालों पहले, शायद साल भी मुझे याद नहीं है, तो मेरी सगाई हो गई थी। मेरे पापा ने रिश्ता देखा था। मैं भी कोई ऐसे इग्नोर नहीं करता पापा की बात को, मैंने भी एक्सेप्ट ही किया था। पर तब बना क्या कि हम लोग जब उधर गए ना, तो उनके घर पे, मेरे ससुराल, जो एक्स ससुराल बोलते हैं ना उसका तो वहाँ पर गए थे। सब कुछ हालचाल पूछे, ये वो मतलब चलता रहता था। कितने साल चला था? वो शायद 2-3 साल मैंने का नहीं था। पूछा था उस टाइम, इसीलिए अभी पूछ रही हूँ। तो फिर वो लड़की कैसी थी? वो कैसी थी ये पूछ रही हो बिहेवियर। तो उसका बिहेवियर मैं बोलना चाहूँगा कि एकदम पागल जैसे। वही मुझे समझ में नहीं आई। सबके साथ में बहुत अच्छे से, ऐसे मतलब मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ वैसे रहती। अच्छा, मतलब मासूम नियत, है बहुत ना? ज़्यादा, हाँ, मतलब मासूम नियत। एक बचपन जैसे, बचपन में हम लोग कैसे खेलते कूदते रहते, वैसे ही मैं उनके घर पे गया हुआ हूँ तो वो क्या करती, किसी दूसरे लड़कों के साथ में खेलने चली जाती किसी और के, मतलब छोटे बच्चों के साथ में, छोटे बच्चों के साथ में। हाँ, मतलब उसकी एज थी, वो लड़की की एज थी जिससे मेरी कितनी एज थी? हाँ 18-19 थी। हाँ 18 थी। तो उससे मेरी सगाई हुई थी, तो उसकी तो एज थी। पर उसका ये क्या था कि वो छोटे बच्चों के साथ में, मतलब उसको शायद खेलना पसंद है, छोटे बच्चों के साथ में मैं जब खेलना भी पसंद। जाऊँ तो एक ही उसका ही रहता था बच्चों के कि साथ में नहीं, तो मैं जिस दिन भी उनके घर पे गया हूँ ना, तो उस दिन वो एक ही बोलती, पापा मैं दुकान जाके आती हूँ।
इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता था मुझे कि मैं क्या करूं सच में। तो फिर ये दूसरा भी बताए थे, वो लड़की तक वहाँ पर रहने दो, दूसरा एक बताए थे कि इनके कोई दोस्त की गर्लफ्रेंड थी, इनकी दोस्त की गर्लफ्रेंड एक दिन क्या करी थी वो भी ये बताएंगे। मुझे वो भी बताए थे कि वो तो आंटी है ना, आंटी शादीशुदा है ना, भाभी बोलेंगे। हाँ चलो सपोर्ट दे रहे हैं, भाभी बोल रहे हैं, चलो भाभी बोल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, अभी भाभी हो बहन हो या जो भी हो, अभी मैं तो हूँ ना बाजू पे, कोई बात नहीं जो भी बोले। हाँ तो क्या हुआ था उस दिन? अभी हमारे पास एक गाड़ी थी, वैन टाइप, तो वो हमने हमारे रिलेटिव में दी थी, तो उनको चलाने नहीं आती थी, तो मैं थोड़े दिन सिखाने के लिए गया था, शायद 15-20 दिन। अभी शायद मैं वहाँ पर जाके 10 दिन हुए होंगे। फिर एक दोस्त था मेरा, वहाँ पर रहता था। मैं जिस जगह पे गया था ना, मेरे रिलेटिव को जो जहाँ पर गाड़ी दिए थे वहाँ पर एक दोस्त रहता था, तो उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। तो एक बार उसको क्या हुआ कि उसके मोबाइल में शायद रिचार्ज नहीं था, इनके दोस्त के मोबाइल में। हाँ। तो उसने मेरा मोबाइल लिया और मेरे मोबाइल से उसकी गर्लफ्रेंड को कॉल किया। उसमें वैसे हुआ कि फिर शाम को फिर से वो जब मेरे पास नहीं था तब फिर से उसका कॉल आया। तो मैंने बोला कि जिन भाई से आप बात करना चाहते हैं वो अभी नहीं है, उन्होंने मेरे फ़ोन से आपको कॉल किया था क्योंकि उनके सिम में रिचार्ज नहीं था। तो फिर मैंने बहुत अच्छे से ही बिहेव किया कि मतलब वो उनको बुरा ना लगे वैसे। तो फिर शायद उनको अच्छा लगा, एक बार बात कर ले तो पसंद। तो फिर क्या हुआ कि उसने मुझे बोला कि आप क्या करते हैं। फिर मैंने बोला कि मैं तो यहाँ पर थोड़े दिनों के लिए रहने आया हूँ और मैं फिर से चला आप जॉब नहीं करते थे अहमदाबाद में? तब नहीं करता था। तो मैंने वैसे बोला और मैंने बोला कि मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी के लिए रख रहा हूँ वो फ़ोन, बाद में करूँगा। मतलब छोड़ ही नहीं रही थी, बोल रहे थे। हाँ, मतलब बातें हाँ। ये वो पूछे ही जा रही थी। तो 10-15 मिनट तक पूछे ही जा रही थी कि मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ, तो मुझे अभी कॉल रखना पड़ेगा, ऐसे करके बोल दिया। फिर मैंने वापस कॉल ही नहीं किया। तो फिर से रात हुई, फिर से कॉल आया। फिर पूछ रहे क्या कर रहे हो, खाना खाए? मैंने बोला हाँ। तो अभी मैंने सामने से ही बोल दिया कि अभी वो मेरा दोस्त तो यहाँ पर नहीं है, वो शायद उनके काम पे गए हैं, तो वो आएंगे तो मैं कॉल कर पाऊँगा। तो कोई बात नहीं, आप बात करो, ऐसे सीधा ही बोल दिया। तो फिर ऐसे करते करते 2-4 दिन हो गए। मतलब वो उसके हैंडसम दिखते थे क्या? हाँ, मैं फोटो दिखाऊंगा मैं कैसे रहता था। अभी मुझे बाद में क्या पूछेंगे अगर वीडियो खत्म हो जाती तो? अभी तुम वीडियो में हैंडसम बोला क्या, अभी मैं बुढ़ा लगता हूँ क्या, ऐसे करके मुझे बोले। तो फिर वैसे करते करते थोड़े दिन हो गए थे, तो उसने वैसे ही मुझे बोला कि आप यहाँ पर आओ। वो एक जगह पे बुला रही थी, मतलब सिटी में ही, तो आप यहाँ पर आओ तो मुझे एक सरप्राइज़ देना है आपके दोस्त के लिए, ऐसे करके बोली। मैंने बोला ठीक है। अच्छा, दोस्त के लिए करके बोली? ऐसे करके बोली थी। मैंने बोला ठीक है, चलो मैं आता हूँ, क्योंकि अभी मेरे दिल में ऐसे कुछ नहीं था। तो मैं गया, अभी एकदम रास्ता भी मैंने कभी देखा नहीं था, उसने जैसे बताया वैसे मैं गया था। फिर भी अंधविश्वास से नहीं जाते बोले कोई भी लड़की के पीछे। पर अभी दोस्त की गर्लफ्रेंड थी ना, मुझे क्या, भले कोई भी हो गाइस, आजकल तो जब का ज़माना तो कोई बात नहीं, आजकल की इसमें तो नहीं जानी है, क्योंकि कोई किसी के इसमें भी जाते हैं तो हम लोग ही फंस जाते हैं। बोलो। तो फिर ऐसे हुआ कि मैं गया, जाके जैसे तैसे करके वो मुझे मिली, मोटी सी। हाँ, मैं देख के ही ऐसे डर गया कि अरे बाप रे, मेरा दोस्त इसके साथ बातें करता है क्या, ऐसे करके। चलो हमें क्या, वो करता है ना, तो
वो बुलाई है, उसके लिए कुछ गिफ्ट देना है तो मुझे मेरे साथ में भेज देगी। वैसे करके मैं गया था। वहाँ पर जाने के बाद में वो सीधा मुझे एक शॉप में लेके गई। शॉप में ले जाने के बाद में पहले तो लिया रुमाल लाल कलर का, फिर सेंट जो पॉकेट स्प्रे आता है वो लिया, फिर कैप ली, फिर चश्मा लिया, फिर एक शर्ट लिया, आगे आगे देखना, फिर शौक- बैट शौक लिया। कैसे बोलेंगे। फिर सब कुछ हो जाने के बाद में मुझे एक गिफ्ट पैक में दे दी। कवर में। हाँ कवर में। फिर देने के बाद में वो मेरे साथ में ही गाड़ी में आ गई। गाड़ी में आके बैठ गई। मैंने बोला कि शायद आगे उतरना होगा तो वहाँ पर उतर जाएगी। तो फिर मैंने गाड़ी चलाई। अभी गाड़ी आगे जाते जाते मैंने पूछा कि आपको कहाँ पर उतरना है। वो बोली कि यहाँ थोड़ा ही आगे। तो फिर मैंने बोला ठीक है। तो फिर एक जैसे मतलब कोई देखता ना हो वैसी जगह थी, तो वैसी जगह पे बोले बस यहीं पे इधर ही रोक दी। मैंने रोकी गाड़ी रोकने के बाद में उसने क्या किया, मैं फ़ोन ही देख रहा हूँ ऐसे करके। गाड़ी रोकने के बाद मुझे ऐसे कि वो अभी गाड़ी में से उतर के चली जाए। मैं ऐसे फ़ोन देख रहा हूँ, अचानक से आके ऐसे करके किस कर दी। हाँ। अचानक से मैंने ऐसे ये क्या हो गया। वहाँ पर मतलब मैं- हीरो हीरोइन वाला सीन हो गया होगा इसीलिए। मतलब मैंने सोचा ये हो क्या गया। क्या हुआ था? मैं दिल में से लड्डू फूटी की? कोई लड्डू क्या, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि अरे बाप रे मैं इतनी मोटी सी लड़की के साथ मैं कैसे रह सकता हूँ। जब मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी तब सिंगल ही था, पर मैं कभी ऐसे नहीं सोचा। तो फिर मैं भी वीडियो कॉल में बात करती थी ना, तो फिर मैं भी मोटी वो तो तो थी। वो तो उसके बहुत सालों के बाद में तुम तो बात कर रही थी। वो तो है। तो वहाँ पर ऐसे हुआ कि उसने ऐसे किस किया तो मैंने एकदम से शॉक हो गया, क्योंकि मैं तो उसके लिए लेने के लिए आया था ना, मुझे क्या पता कि मुझे किस मिलेगी। फिर वो बोली कि ये सब कुछ ली हो ना आपके लिए ली। तो फिर क्या करें? दूसरा झटका। हाँ। फिर उसने बोला कि मुझे आपके साथ रहना है। हाँ। मैंने बोला कि अरे वो बाप कभी रे। देखी होगी आपको? नहीं इसीलिए। पता मुझे, क्योंकि उसकी देखो ऑलरेडी एक शादी होके थी। अच्छा। फिर वो जो जिससे बात करती थी मेरे पर दोस्त ये के एक साथ। नसीब है कि इनको कोई भी शादीशुदा ही मिलती है, बोलो, हाँ है ना? अभी देखो उसको एक तो शादी होके थी, फिर मेरे दोस्त के साथ में बात करती थी, वो बात अलग। फिर मेरे साथ में उसने मुझे बोला कि मुझे आपके साथ में रिलेशन रखना है। उसके साथ में नहीं। हाँ वो फिर पता नहीं उसके दिल में क्या है कि उसके साथ भी रखेगी कि मेरे साथ में भी रखेगी। फिर वैसे करके अभी उसके सामने तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना, क्योंकि अभी कुछ भी किया तो एकदम से बुरा लग जाता है, क्योंकि मैं आजकल तो बहुत खराब होती है। मतलब कुछ भी करी तो फिर मेरे ऊपर उल्टा हो जाएगा। इससे अच्छा मैंने सोचा कि चलो अभी के लिए मैं निकल जाता हूँ, बाद में यहाँ से फुर हो जाऊँगा। तो फिर वैसे ही किया मैंने। मैं वहाँ से निकला, उसको टाटा बाय बाय बोला कि ठीक है मैं बाद में शाम को बात करेंगे, मुझे अभी जाना है, कॉल आया है, जल्दी ऐसे गाड़ी में से मैं बाहर निकल के थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉल है ऐसे करके, हाँ अभी आ रहा हूँ 10 मिनट ऐसे करके जैसे तैसे करके वहाँ से निकल गया। निकलने के बाद में वो पूरा जो उसने दिया था ना, वो पूरा सब कुछ गाड़ी में आने के बाद में तो सब कुछ फैला के रखा था कि ये देखो ये शर्ट है, ये रुमाल है, ये पॉकेट स्प्रे है, ये चश्मे हैं, ये एक इतनी कुछ पता नहीं क्या कोई मूर्ति थी क्या थी, सब कुछ ऐसे फैला के रखा था। मैंने पूरा समेट के एक ऐसे गांठ बांध के, और ऐसे सुनसान पूरा कचरा पड़ा रहता था, तो वहाँ पर जाके मैंने फेंक दिया। फेंक देने के बाद में तुरंतली मैंने उसका नंबर ब्लॉक किया। मैंने थोड़े दिन तो सिम कार्ड भी मेरा बंद रखा, और वहाँ से सीधा घर पे आ गया। मैंने बोला कि अभी मुझे वहाँ पर जाना ही नहीं। गाइस, एक बात तो है कि पहली बात तो देखो, पहले बार का ये तो पहले ज़माने का वो बात अलग रहती थी। अभी जो है वो अगर कोई दोस्त की ऐसे मतलब
फ्रेंडली से बात करते हैं तो कोई बात नहीं, अभी गर्लफ्रेंड की बात आती है तो झगड़े भी हो जाते हैं, मारपीट भी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा किस्से बन रहे हैं। तो अभी मुझे ये वीडियो इसीलिए आपको बताना था कि ये मुझे बताए हैं, कोई भी बात मैं आपके साथ में मैं शेयर करूं, क्योंकि हमारी जो इनकी गर्लफ्रेंड की जो वीडियो थी वो बहुत ही ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर को अच्छा लगा था। अगर ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हो सके उतना शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और उसमें थोड़ा और डिटेल में मैं मेरी जो शादी होने वाली थी, मतलब एंगेजमेंट करे थे, वो बात नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। तो सबको टाटा बाय बाय, जय श्री राम। हमारा अंश बेटू भी उठ गया इसीलिए।